नमस्कार दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आपको समय पर मिल सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के अनुसार नहीं झुकेगा चीन, मुआवजा मांगने वाले देश सपने देख रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर चाइना ने दो टूक कहा है कि जो ऐसा सोचने वाले देश हैं जिनमें सपने देख रहे हैं, चीन किसी को भी कोई मुआवजा नहीं देगा। वांग ने रविवार को कहा कि चीन भी दूसरे देशों की तरह वैश्विक बीमारी का शिकार हुआ है और दूसरी जरूरतमंदों सरकारों की मदद कर रहा है। तथ्यों से अनजान कुछ अमेरिकी नेताओं ने बहुत झूठ गढ़े हैं और कई सारी साजिशें रची हैं। इस तरह के मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय कानून का शासन की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे और विवेक से परे होंगे। ये झूठे, गैर संगत और गैर कानूनी हैं। चीन के खिलाफ इस तरह की बात जो लोग लाएंगे वे दिन में ही सपने देखेंगे और खुद को अपमानित करेंगे। कोरोना वायरस इन्फेक्शन नवंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुआ और फिर इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे इसे लेकर सवाल खड़े होने लगे, आखिर चीन में कोरोना वायरस फैला कैसे? चीन ने बाकी दुनिया को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और यहाँ वायरस को रोकने के लिए तेजी से प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए? चीन की भूमिका पर सवाल उठने के साथ ही उसमें दुनिया को होने वाले आर्थिक नुकसान का जिम्मेदार भी बताया जाने लगा। अमेरिका से आरोपों की शुरुआत होने के बाद जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भी इस फेहरिस्त में जुड़ने लगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पिछले महीने कहा था कि चीन ने कोरोना के बारे में जानकारी छुपाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा था कि इसकी कीमत भी चीन को चुकानी होगी और अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि चीन पर मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए निर्भर नहीं रहना पड़े। अमेरिका ने कोरोना को लेकर चीन से अपनी नाराजगी छिपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इसके ट्रेड डील रद्द करने की धमकी देने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से नरम प्रतिक्रिया आई और कहा गया, मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में दोनों देशों को आधी आधी दूरी तय करके एक साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा। इससे पहले जर्मनी के सबसे बड़े अखबार बिल्ड के एडिटर इन चीफ जूलियन रिचर्ड को जब चीनी दूतावास की ओर से अखबार की रिपोर्टिंग को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए लेटर लिखा गया तो उन्होंने सीधे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ओपन लेटर लिखा। उन्होंने चीन पर हमला बोला, हमने अपने अखबार में लिखा है कि क्या चीन को दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं करनी चाहिए? इसलिए आपने आपके बर्लिन दूतावास ने हमसे सवाल किया है। उन्होंने जानकारी छुपाने को लेकर चीन से कहा, आपके टॉप एक्सपर्ट्स ने तब भी जवाब नहीं दिया था जब बेस्ट रिसर्चर्स ने उनसे पूछा कि वुहान में क्या हो रहा है। आप सच बताने में बहुत गर्व और राष्ट्रवादिता महसूस कर रहे थे क्योंकि आपको लगा कि यह राष्ट्र की बदनामी है। धन्यवाद।